हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन द लर्निंग क्लासेस। और आज आया मैं नए टॉपिक के साथ और आशा करूंगा कि इस टॉपिक को ना आज हम जिसका नाम है फ्यूचर कंटिन्यूअस, इसको हम धुआं धुआं कर देंगे। और यहाँ पर जब इसके लिए जाते हैं हम, तो सबसे पहले अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान की बात करें तो रहा होगा, रहे होगे, रहे होगा, ये इनके एक पहचान के रूप में होता है, जिससे हमें ये पता लगता है कि भाई ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। तो ये जरूर माइंड में रखें एज इंडियन कि हमें इसकी पहचान के बारे में जरूर पता हो, क्योंकि जब हम इंग्लिश में भी पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि हमें ये पता नहीं होता कि हम बोलते क्या है, कहते क्या है, सेंटेंस का मतलब क्या होता है। तो आप एक तरह से ये समझ लें कि आज विल बी और जो सेल बी है ना, इसका मतलब होगा रहा होगा, रहे होंगे, ये मतलब समझ लें आप। इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हम लगाते हैं। और इस सीरीज में हमने जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, इसी तरह से फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को लेके आए। जनरली इसके बारे में अगर हम बात करें तो आई और वे के साथ सेल बी और अदर्स कुछ भी आ जाए सेल बी के अलावा विल बी का यूज करते हैं, और इनके साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। लेकिन थोड़ा सा इसमें भी सिनेरियो चेंज हो जाता है। अगर यहाँ पर आई और वी के साथ आज हम अगर विल बी का यूज करते हैं तो वो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाता है कि वो काम पक्का होगा। जैसे आई विल बी फाइटिंग टिल लास्ट, मैं आखिरी दम तक लड़ूंगा या लड़ता रहूंगा या रहा होगा। इस तरह की सेंटेंसेस हमें नजर आते हैं, हमें डिपेंड करता है कि हम किस फॉर्म में बोल रहे हैं। तो यहाँ पर आई और वी के साथ अगर विल आ जाता है तो ये दर्शाता है कि वो काम जरूर होगा, अवश्य होगा, पक्का उस काम को करूंगा। अगर मैं बोलूँ आई विल बी ईटिंग द फूड तो इसका मतलब पक्का होगा। अगर मैं बोलता हूँ आई सेल भी, तो बहुत कॉमन है, एक नॉर्मल में वे में आपसे बात कर रहा हूँ। इसके नेगेटिव हम बनाते हैं तो ये ध्यान रखना कि सेल और विल के हमेशा जो बी है, सेल बी और विल बी, उनके साथ हम क्या करते हैं जनरली, जैसे दो फ्रेंड जाते हैं, कोई तीसरा फ्रेंड आके अचानक से उनको अलग कर देता है। तो इसी तरह से जो नोट है ना, इसी तरीके से है विल बी यानी कि विल नोट बी, और सेल बी मतलब सेल नोट बी। इसी तरीके से है कि आपको सेल के बाद या विल के बाद नोट लगाना है, उसके बाद बी आएगा। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन है, जैसे मैंक विल नॉट बी स्टडीइंग, यहाँ पर है प्रिंस विल बी गोइंग टू सैलून। और इंटरोगेटिव की जब हम बात करते हैं तो मैंने बताया यहाँ पर अगर शुरुआत में हिंदी वाक्यों में क्या आता है तो वहां इसका मतलब व्हाट नहीं होता। इसका मतलब होता है कि मैं सेंटेंस के अकॉर्डिंग वहां पर हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है कि विल आएगा, सेल आएगा, कौन सी एक्सिलरी वर्ब लगेगी। जैसे अगर यहाँ देखें विल रितिका बी प्लेइंग कार्ड्स, तो यहाँ पर हम जिन बात करें कि क्या सवाल पूछा है, जरूरी नहीं है कि रितिका एक कार्ड्स प्ले करती है नहीं करती, सवाल पूछा है क्या रितिका कार्ड खेल रही होगी, ये जरूरी नहीं है कि वो खेलती है, इस तरीके से। इसके अलावा हाउ विल कुशल एंड आर्यन बी राइडिंग द बुलेट, हालांकि कुशल के पास बुलेट नहीं है, पल्सर है, लेकिन यहाँ पर हमने थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ाया इनका ये कह के, तो हाउ विल द कुशल एंड आर्यन। तो यहाँ पर ये सवाल पूछ लिया कि हाउ कैसे कुशल और जो आर्यन है राइडिंग द बुलेट कैसे चला रहे होंगे या कैसे सवारी कर रहे होंगे, ये सवाल है इस तरीके से। तो यहाँ पर ये WH फैमिली हमने डिस्कस किया आपसे कि व्हेन, व्हाई, वेयर, विच, होम, टू होम, हुज, इस तरह के जो वर्ड्स आते हैं तो वो कहीं ना कहीं दर्शाते हैं कि भाई आपकी जो अंग्रेजी है, जो क्वेश्चंस की जो वो है, इसको किस तरह से आपको पूछना है, ये दर्शाते हैं। इसके अलावा आशा करता हूँ ये आपको जरूर बस समझ में आ गया होगा। इसके अलावा क्वेश्चन ऑफ द डे अगर आप देखें जो हम एंडिंग में जरूर देते हैं, जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ये भी अगर आप देखें तो यहाँ पर ध्रुवी डैश भी गोइंग टू कोटा, आपको खुद अपने माइंड से बताना है। विल राम डैश ईट, यहाँ पर ये ब्रैकेट में दिया गया हिज मील, एंड अंकित एंड मोहन डैश स्टडिंग एट नाइट। तो यहाँ पर आपको बताना है कि विल और सेल या किस तरीके से हम इसका यूज करेंगे, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।